अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने सप्लाई चेन के ऑपरेशंस तक स्टडी किया था। सप्लाई चेन के जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अब हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन के सप्लाई चेन का प्रोसेस व्यू क्या है। तो सप्लाई चेन के जो प्रोसेस व्यू है उसमें दो व्यूज़ पेश किए गए हैं या इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला है साइक्लिकल व्यू एंड सेकंड है पुश और पुल व्यू। अब इसको सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर तो साइकिल व्यू क्या कहता है कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं सप्लाई चेन के, उसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट साइकिल्स में। और हर साइकिल जो है वो टू डिफरेंट स्टेजेस जो है सप्लाई चेन की उसमें प्रिवेल करता है। तो साइकिल व्यू की सिंपल जो डेफिनेशन उसने दी है, जिसको हम आगे डायग्राम के ज़रिए भी एक्सप्लेन करेंगे कि साइकिल व्यू क्या है। और पुश और पुल व्यू का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि पुश व्यू कहता है, पुश व्यू जो है एक स्पेकुलेटिव अप्रोच है। स्पेकुलेटिव अप्रोच कस्टमर के ऑर्डर के रिस्पॉन्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पुश व्यू में आती हैं। और पुल व्यू जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच है और ये कस्टमर के ऑर्डर से इनिशिएट होता है और फिर जो कस्टमर का ऑर्डर इनिशिएट होके मैन्युफैक्चरर और फिर सप्लायर के पास जाता है। इसका मतलब ये है, पुल व्यू में कस्टमर सबसे पहले ऑर्डर देता है और इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन को। और पुश व्यू में जो स्पेकुलेटिव अप्रोच है, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर होते हैं वो अपनी जो है प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं पहले से ही, ताकि वो क्या करें, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकें ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर। तो इसको हम मज़ीद डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। साइकिल व्यू को सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 4 साइकिल दिख रहे हैं: कस्टमर ऑर्डर साइकिल, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल। अब कस्टमर ऑर्डर साइकिल में 2 स्टेजेस हैं सप्लाई चेन की। एक तो कस्टमर जो ऑर्डर दे रहा है और रिटेलर जो ऑर्डर रिसीव कर रहा है। इसके बाद रिप्लेनिशमेंट साइकिल है जिसमें रिटेलर है जो कि अपनी इन्वेंट्री को रीफ़िल करता है जो कि कस्टमर को रिक्वायर्ड होती है। और डिस्ट्रीब्यूटर वो शख्स जो कि रिटेलर को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेनिशमेंट साइकिल का पार्ट है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का पार्ट है। मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ें मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है जो कि रिटेलर तक चीज़ें पहुंचा देता है। इसी तरह जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है उसमें भी 2 लोग या 2 स्टेजेस हैं सप्लाई चेन की, जो कि सप्लायर और मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है। मतलब सप्लायर से चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं, किसकी तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के दरमियान जो है वो प्रोक्योरमेंट साइकिल प्रिवेल करता है। तो ये साइक्लिकल व्यू है सप्लाई चेन का। अब साइकिल व्यू की एक और एग्जांपल दी है जो कि स्टार्ट हो रही है सप्लायर स्टेज, प्रोडक्ट मार्केट्स प्रोडक्ट। सप्लायर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, बायर उसके लिए ऑर्डर रिप्लेस करता है और ऑर्डर रिप्लेस करने के बाद सप्लायर उसका ऑर्डर रिसीव कर लेता है। फिर उसका ऑर्डर रिसीव करने के बाद कस्टमर का उसको चीज़ें सप्लाई की जाती हैं और सप्लाई करने के बाद बायर जिसने चीज़ों का ऑर्डर दिया होता है वो चीज़ें रिसीव कर लेता है। और रिसीव करने के बाद अगर उसको अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ठीक लगें तो उसे रख लेता है, वरना वो क्या करता है, रिटर्न या रिवर्स कर देता है। तो ये भी एक साइक्लिकल व्यू बताया गया है सप्लाई चेन के प्रोसेस का। इसके बाद पुश और पुल की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, वही जो हम पहले भी पढ़ रहे थे कि पुल व्यू क्या है, एक रिएक्टिव अप्रोच है और सब कस्टमर के ऑर्डर के रिस्पॉन्स में इनिशिएट होती है। और पुश व्यू क्या है, एक स्पेकुलेटिव अप्रोच है और कस्टमर की ऑर्डर की एंटिसिपेशन में इनिशिएट होती है। मतलब जितना भी प्रोक्योरमेंट या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो सारा पुश व्यू में आता है, जो कि हम एक मज़ीद एक डायग्राम के ज़रिए इन दोनों व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, 2 कंपनीज़ हैं LL बीन और डेल की, और उनका इन 2 कंपनीज़ का पुश और पुल साइकिल व्यू जो है वो दिखाया गया है एक डायग्राम में, जो कि हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये LL बीन कंपनी का जो है वो सप्लाई चेन का साइकिल है और इसमें पुश और पुल व्यू को एक्सप्लेन किया गया। कस्टमर ऑर्डर जहाँ पे अराइव हो रहा है, डॉटेड लाइन से जिसको दिखाया गया है, कस्टमर ऑर्डर अराइव होने के बाद
कस्टमर ऑर्डर अराइव होने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो है पुल प्रोसेस, और कस्टमर ऑर्डर अराइव होने से पहले जो प्रोसेस है वो है पुश प्रोसेस। पुश प्रोसेस में प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिप्लेनिशमेंट और साइकिल, ये तीनों साइकिल किस में आते हैं? पुश प्रोसेस में। और पुल प्रोसेस में, जो कि कस्टमर ऑर्डर अराइव होने के बाद आ रहा है, पुल प्रोसेस, उसमें कस्टमर ऑर्डर साइकिल आता है। इसका मतलब है कस्टमर ऑर्डर देगा एल बीन कंपनी को, ठीक है, तो कस्टमर ने ऑर्डर इनिशिएट किया एल बीन कंपनी को, ये पुल प्रोसेस में आ गया। उसके बाद कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होने के बाद जो पुश प्रोसेस है उसको हम देखते हैं, उसमें रिप्लेनिशमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट साइकिल आता है। जब एल बीन कंपनी की चीज़ें सेल होती हैं मार्केट में, तो वो क्या करती है, उसके लिए चीज़ें प्रोक्योर करती है, मतलब परचेज़ करती है, ख़रीदती है अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है और अपनी इन्वेंट्री में मेंटेन करती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिप्लेनिशमेंट साइकिल में। तो ये तीनों काम जो है पुश प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि ये इन्वेंट्री या प्रोडक्ट मेंटेन किया जाता है इन द एंटीसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर, कि कस्टमर कल को ऑर्डर जब देगा तो जो एल बीन कंपनी है उसके पास इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स मौजूद होने चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सके। तो पुश प्रोसेस जो है इन तीनों साइकिल, जो कि रिप्लेनिशमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट है, इनको शो कर रहा है। और जो पुल प्रोसेस है वो कस्टमर ऑर्डर अराइव होने के बाद स्टार्ट होता है। तो कस्टमर ऑर्डर अराइव होने से पहले जो तैयारी या जो प्रिपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए, जिसमें सप्लायर की स्टेज है, मैन्युफैक्चरर की स्टेज है, एल बीन जो कि एज अ रिटेलर और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, उसकी ये तीनों स्टेजेस सप्लाई चेन की पुश प्रोसेस में आती हैं। और पुल प्रोसेस में आता है जब कस्टमर ऑर्डर साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर इनिशिएट करता है तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पुल प्रोसेस। और बाकी जितने भी जो साइकिल होते हैं प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिप्लेनिशमेंट के, वो पुश प्रोसेस का हिस्सा कहलाते हैं। फर्दर डेल कंपनी है, उसका पुल और पुश प्रोसेस बताया गया है। इसका एक पुल प्रोसेस है जिसमें कस्टमर ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि डेल कंपनी तब तक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती जब तक कस्टमर का ऑर्डर अराइव नहीं होता। तो कस्टमर ऑर्डर जब अराइव होता है उसके बाद जो है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाती है। लेकिन जो चीज़ों की प्रोक्योरमेंट है, जो एलिमेंट्स या जो पार्ट्स चाहिए होते हैं किसी लैपटॉप को बनाने में या किसी आईपैड को बनाने में, वो सारी उसकी प्रोक्योरमेंट पहले से कर ली जाती है, जो कि पुश प्रोसेस का हिस्सा है, कि इन एंटीसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर प्रोक्योरमेंट साइकिल कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या असेंबलिंग होती है प्रोडक्ट की, वो नहीं की जाती। वो कब की जाती है? जब कस्टमर का ऑर्डर अराइव हो जाता है। तो पुल प्रोसेस कहता है कि पुल प्रोसेस या पुल व्यू कहता है कि जब कस्टमर का ऑर्डर अराइव होगा उसके बाद ही जो है वो ट्रांजैक्शन या जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इनिशिएट होगी। तो डेल कंपनी का जो कस्टमर ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो पुल प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करने के बाद ही ये दोनों प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। और पुश प्रोसेस में जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑलरेडी कस्टमर की स्पेकुलेटिव अप्रोच पे करती है कि कल को कस्टमर उससे ये प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर करेंगे, तो वो जो इन्वेंट्री मेंटेन करती है, जितनी भी प्रोक्योरमेंट ख़रीदारी करती है अपनी इन्वेंट्री की, वो सारी प्रोक्योरमेंट साइकिल में आता है, जो कि पुश प्रोसेस का पार्ट है। सप्लाई चेन के मैक्रो प्रोसेसेस कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब कहता है सप्लाई चेन को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सप्लाई चेन की जितनी भी स्टेजेस हमने पढ़ी, 5 स्टेजेस पढ़ी थी हमने, उन 5 स्टेजेस को, जो कि थी स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर, तो इसको कहता है उसने 3 प्रोसेसेस में जो है डिफ़ाइन कर दिया या क्लासीफाई कर दिया। पहला कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है। डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू द कस्टमर रिलेशनशिप। इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज़ होंगी वो इसमें इन्वॉल्व होंगी।
सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट, जितने भी कंपनी के सप्लायर्स हैं उनके साथ जो भी उनकी डीलिंग्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में देखे जाएंगे। तो फ़िलहाल हम इसको इतना ही वाइंड अप करेंगे। सप्लाई चेन मैक्रो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, आगे हम फर्दर लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे।